हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर हमने बेसिक कंसेप्ट जान लिया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 5 ईयर प्लान्स, जहां पर हम 4 प्लान जो है पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे 5th 5 ईयर प्लान से। तो 5वां 5 प्लान जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। वो स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। फेसबुक पे से जुड़िए और स्टडी मटेरियल के लिए वेबसाइट पे आपको आना होगा। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। 5th 5 ईयर प्लान जो है, पहली बात 5वां प्लान जो है वो 5 साल के लिए नहीं था, ये 4 साल के लिए था। 1974 से स्टार्ट होता है, 78 तक रहता है। इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था 1978 में इंस्टेड ऑफ 1979। क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो चेंज हो चुकी थी। अब इस प्लान के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे वो देख लेते हैं। पहली बात, इस प्लान में जो है एक नारा लगाया गया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ पे बात की गई थी, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन पे बात की थी, सेल्फ रिलायंस पे बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, जस्टिस की बात की गई, एग्रीकल्चर आउटपुट, डिफेंस, इन सारे सेक्टर को जो है प्रायोरिटी दी गई 5th 5 ईयर प्लान में। लेकिन आपको जो मेन पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं वो पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ रिलायंस की बात जो है इसमें की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसमें, 1975 जो ईयर था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो था इसे चेंज कर दिया गया और एक 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा मैक्सिमाइज किया गया एक्सपोर्ट, मिनिमाइज किया गया इंपोर्ट प्रोग्राम। तो एमएनपी भी जो है वो लेके आए, जिसे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कहा जाता है, इसे भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। और अब इंडियन जो नेशनल हाईवे सिस्टम है इसे भी इस्टेब्लिश किया गया 1975 में। और इसी प्लान के में जो है इंट्रोडक्शन किया गया रोलिंग प्लान का कंसेप्ट, जो कि 1977 के बीच में आया। एक नया जो है कंसेप्ट लेके आए रोलिंग प्लान का 1977 में। इस प्लान की अगर हम ओवरऑल सक्सेस की बात करेंगे तो ग्रोथ रेट जो था वो 4.8% था, और जो हमने टारगेट किया था वो 4.4% था। मतलब जो हमने टारगेट किया था वो टारगेट तो हम अपना अचीव कर पाए, 4.4 की जगह 4.8% जो था वो ग्रोथ रेट था। अब यहाँ पर जो थी एक फ्रेशली इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट बनी थी, वो गवर्नमेंट जो थी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, और इसी गवर्नमेंट ने जो है इसे जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया 1978 में, और एक नया जो है उन्होंने रोलिंग प्लान जो है वो स्टार्ट किया। अब रोलिंग प्लान जो था ये जो है 1978 के बाद जो है स्टार्ट किया, जैसे हम 1978 और जो है 80 के बीच में कह सकते हैं कि चला, 78 से लेकर 80 के बीच में रोलिंग प्लान चला। अब रोलिंग प्लान जो था ये स्टार्ट तो किया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, यानी कि जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था। इस प्लान को इनिशिएट करने वाले जो थे एक नोबेल प्राइज विनर थे, जिनका नाम था गुरनार मिर्डल। क्या नाम था? गुरनार मिर्डल। इन्होंने जो है इस प्लान को जो है वो इनिशिएट किया था। तो रोलिंग प्लान हैड इट्स इफेक्ट फ्रॉम 1978 टू 1990 फॉलोइंग द एंड ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोलिंग प्लान कब स्टार्ट हुआ? 5वां प्लान के बाद जो है रोलिंग प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ। ऑप्शन में आपको 3rd प्लान, 4th प्लान, 5th प्लान ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो रोलिंग प्लान जो है ये 1978 से 80 के बीच में रहा। नेक्स्ट पॉइंट, रोलिंग प्लान वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस इन 1980। दोबारा से गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वो रोलिंग प्लान को 1980 में टर्मिनेट कर देते हैं, और दोबारा से जो 5th प्लान के बाद एक 6th प्लान आना चाहिए था, तो वो एक 6th प्लान की शुरुआत दोबारा से करते हैं। अब जो रोलिंग प्लान था, अंडर द रोलिंग प्लान 3 प्लान जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जनता पार्टी ने। क्या क्या वो प्लान थे? पहला प्लान था, दिस प्लान वाज फॉर द करंट फिस्कल ईयर्स बजट। जो करंट फिस्कल ईयर बजट था उसके लिए वो प्लान था कि एक साल के लिए हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं, उसे अचीव करेंगे। दूसरा, इन्होंने एक मॉडल दिया, एक प्लान लेके आए फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो है हम ये प्लान लेके आ सकते हैं।
और तीसरा इन्होंने जो मॉडल दिया वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान था, आगे की सोच थी कि 10 साल के बाद हमारा ये टारगेट होना चाहिए, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। ये 3 मॉडल जो है वो रोलिंग प्लान में लेके आए। अब इस प्लान के कुछ तो एडवांटेजेस थे, लेकिन कुछ जो है वो नुकसान भी थे। पहली बात, द प्लान हैज़ वेरियस एडवांटेजेस इंक्लूडिंग एबिलिटी टू चेंज द टारगेट। अब क्या होता था, जब हम 5 वर्षीय योजना बनाते थे, 5 साल का हम एक टारगेट बनाते थे, तो हम उसी टारगेट पे फिक्स रहते थे। हम जो है उस टारगेट को जो है चेंज नहीं करते थे। अगर हमारी कंट्री को उस टाइम जो है किसी और चीज़ की नीड थी, लेकिन हम उसी प्लान पे स्टिक रहते थे, हम जो है चेंज नहीं करते थे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एबिलिटी थी, अब हम क्या अपने टारगेट को रोलिंग प्लान में चेंज कर सकते हैं। एबिलिटी टू अडॉप्ट द न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना चाहे तो हम कर सकते हैं। कोई बजट हम एलोकेट करना चाहते थे दूसरे एस्पेक्ट में, वो भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब इसके कुछ नुकसान भी थे। दिस इंडिकेट दैट इफ एम्स कैन बी चेंज ईच ईयर, अगर हमारा हर साल मकसद चेंज हो जाए, इस साल हमने एक टारगेट किया, दूसरे साल हम कुछ और टारगेट कर रहे हैं, तीसरे साल कुछ और कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ में हम एक साल में सक्सेस जो है वो हासिल नहीं कर पाए, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मीट द गोल्स। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक साल में गोल जो अचीव करना, और जो हमारा मार्केट होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो थे हमारा रोलिंग प्लान का एडवांटेज डिसएडवांटेज था। तो दोबारा से फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है 1980 में, और 6 प्लान लेके आती है, और ये प्लान पूरे 5 साल के लिए था, 1980 से 1985 तक। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इट लास्टेड फ्रॉम 1980 टू 1985, 1980 से 1985 के बीच में ये प्लान चला। The plan's main goal was to achieve the economic liberalization by eliminating poverty and creating technological self-sufficiency. अब देखिए बात, इस प्लान में जो है बहुत सी ऐसी बातें की गई। जो मेन गोल था इस प्लान का वो क्या था? पहली बात, पोवर्टी एरेडिकेशन था। पोवर्टी एरेडिकेशन यानी कि एलिमिनेटिंग द पोवर्टी, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात की गई, अचीव द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की भी बात की गई। ये हमारे 6th प्लान में ऐसी बातें की गई। बहुत से प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि IRDP चलाया गया, NREP चलाया गया, ठीक है। ये क्यों चलाए गए? फॉर द रिमूवल ऑफ पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, पोवर्टी को रिमूव करने के लिए जो है ये चलाए गए। और यहीं पर पहली बार प्रिपरेशन की गई पोवर्टी इंडिकेटर्स की, ठीक है। पोवर्टी इंडिकेटर्स, पोवर्टी इंडिकेटर्स कि कौन जो है वो पुअर है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स जो है वो बनाए गए। पोवर्टी इंडिकेटर्स की भी जो बात की गई यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वाज बिल्ट ऑन द योजना इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस एंड ग्रोथ मॉडल ट्रेंड पे जो है ये बेस्ड था। इट्स टारगेट ग्रोथ रेट वाज, जो टारगेट दिया गया था वो 5.2% का टारगेट दिया गया था, और जो हमने टारगेट अचीव किया वो 5.7% का किया। तो ओवरऑल जो 6th प्लान था वो 5th प्लान की तरह जो है वो ओवरऑल जो था उसमें हमें सक्सेस मिली, कामयाबी मिली हमें 6th प्लान में भी। अब बात करेंगे 7th प्लान की। 7th प्लान में जो है टारगेट तो हमारा 6% था, 5% था, लेकिन जो हमें टारगेट मिला उससे ज़्यादा मिला। जो हमने अचीव किया 6% की जो हमारी ग्रोथ हुई, तो ये हमारा 7th प्लान में था। ये भी आप समझ लीजिए। अब मेन पॉइंट देख लेते हैं। 7th प्लान जो है 1985 से 1990 तक रहा, और इस टाइम जो थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। बहुत से इंपॉर्टेंट जो है वो काम भी इसमें किए गए, जैसे कि मेन जो पर्पस था 7th प्लान का वो डेवलपमेंट भी था विद सोशल जस्टिस। डेवलपमेंट तो करनी है बट विद सोशल जस्टिस। यहाँ पर स्टार्ट किया गया एंटी पोवर्टी प्रोग्राम। स्ट्रेस दी गई फूड वर्क पे, प्रोडक्टिविटी स्ट्रेस दी गई, स्ट्रेस दी गई कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट पे भी फोकस किया गया। एनर्जी कंजर्वेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए गए। जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उन पे भी फोकस किया गया राजीव गांधी के टाइम में। सो द प्लान्स एम इंक्लूड द
क्रिएशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, पॉसिबिलिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो है ये तरक्की की गई। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन सारों पे जो है फोकस किया गया। विद द फोकस ऑन फूड पे फोकस, वर्क पे, प्रोडक्टिविटी पे, द प्लान टू इंक्रीज द फूड ग्रेन्स आउटपुट, increase employment possibilities. A private sector was given precedence over the public sector for the first time. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो पहली बार जो है वो प्रेफरेंस दी गई पब्लिक सेक्टर पे। तो यहाँ पर जो है ये एंड रेज प्रोडक्टिविटी, ये जो है यहाँ पर था पहरा चेंज हो गया है। चलिए आगे। अब इसके बाद जो है 7th प्लान के बाद दोबारा से जो है प्लान हॉलिडे चला और जो है एनुअल प्लान लेके आए। 92 में जो है 90 से 92 के बीच में एनुअल प्लान चले, 2 साल एनुअल प्लान चले 7th 5 प्लान के बाद। इससे पहले हमने देखा 1978 से जो है 80 के बीच में भी एनुअल प्लान चले, 92 के बीच में भी एनुअल प्लान चले। और उससे पहले हमने 1966 से लेकर 69 के बीच में भी था, तब भी जो है वो प्लान हॉलिडे था। तो ये 3 बार आप प्लान हॉलिडे देख लीजिए, 1966 से 69 में, 1990 से 92 के बीच में और 1978 से और 80 के बीच में, ये 3 बार जो है प्लान हॉलिडे चली। तो एनुअल प्लान जो था, बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल पॉलिटिकल क्लाइमेट इन द कंट्रीज कैपिटल, पॉलिटिकल क्लाइमेट उतना बेहतर नहीं था, तो 11th 5 प्लान जो है कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। जो नेक्स्ट 8th जो 5 प्लान था उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फॉर द ईयर्स 1990 से 91 और 91 से 92 2 एनुअल प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। नेक्स्ट जो है 92 के बाद जो है दोबारा से जो है कुछ कंडीशन ठीक हुई, गवर्नमेंट बनी, तो 92 में जो है 8th 5 प्लान लेके आई। अब 92 से पूरे 5 साल के लिए रहा, 97 के बीच में। इस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो दोबारा से जो है कांग्रेस की थी। इट लास्टेड फ्रॉम 92 से 97। जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो इसके लीडर बने और आप जानते हैं इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई, एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई, पब्लिक हेल्थ में जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ये प्राइमरी इम्पोर्टेंस भी था इस प्लान का, इसकी स्ट्रेटेजी ही यही थी। तो 8th हम जो है वो 5 प्लान की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या बात कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इसका मेन टारगेट था। अगर बात करेंगे किस पे ये बेस्ड था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। कौन सा? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इस मॉडल पे जो है ये बेस्ड था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे 8th 5 प्लान जो है वो बेस्ड था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये कंट्री का पहला फर्स्ट सक्सेसफुल प्लान था, क्योंकि जो हमने टारगेट किया था वो 5.6 के आसपास टारगेट किया था और जो हमें टारगेट मिला 6.88% जो है वो टारगेट हमने अचीव किया। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया थी वो लॉन्च की गई बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस प्लान। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मिली, मतलब हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट जो थी वो 6.8% की मिली। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 6.8% की ग्रोथ मिली और आप आगे जाएंगे देखेंगे कि हम 8% तक भी जो है वो टारगेट जो है वो अचीव कर चुके थे। हाई ग्रोथ रेट जो है वो एग्रीकल्चर में भी मिला, इसके अलाइड सेक्टर्स में भी हमें जो है वो ग्रोथ रेट मिली। फिर हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें भी ग्रोथ अच्छी मिली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ग्रोथ मिली, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड भी हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये कुछ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक आउटकम्स थे। मतलब हर सेक्टर को अगर हम देखेंगे, हर सेक्टर जो था वो उसमें हमें सक्सेस मिली। बट यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट दैट पब्लिक सेक्टर पोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉलन टू 34%। आप जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स भी इसी टाइम लेके आए थे और यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर था उसको कुछ एलपीजी रिफॉर्म्स लेके कुछ प्राइवेट भी कर दिए, तो पब्लिक सेक्टर का जो फॉल हुआ था 34% था, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट जो है वो हमने हासिल कर लिया था।
दिस प्लान वॉज अ सक्सेस विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.8%। नेक्स्ट हमारे पास 10th 5-year प्लान था। 10th 5-year प्लान की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा 9th 5-year प्लान रह गया है, सॉरी पहले 9th 5-year प्लान है। चलिए 9th 5-year प्लान में हमने क्या काम किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, इट लास्टेड फ्रॉम 1997 से 2002 के बीच में जो है ये प्लान चला। 9th 5-year प्लान, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को ऐड कर दिया गया। दिस प्लान मेन गोल वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये जो है आप याद रखेंगे, 9th 5-year प्लान जो था अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो मेन जो इसका गोल था वो क्या था, ग्रोथ भी विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस को 97 में 50 साल हो चुके थे और 9th 5-year प्लान हम जो है वो लॉन्च किए थे। दिस स्ट्रेटजी फेल शॉर्ट ऑफ इज 6.5% ग्रोथ टारगेट। हमने जो है जो टारगेट जो है वो 6.5% टारगेट किया था, लेकिन जो अचीव हुआ वो सिर्फ 5.6% जो है हुआ। हम बात करने वाले हैं 10th 5-year प्लान की। तो 10th 5-year प्लान जो है ये भी जो है वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, 2002 से 2007 के बीच में चला। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में जो है गवर्नमेंट चेंज जब हुई उसमें हाफ में जो थे मनमोहन सिंह जो थे वो लीडर बने। गोल जो थी स्ट्रेटेजी की वो क्या थी, डबल करेंगे इंडिया का पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 10th प्लान में जो है ये बात की गई कि इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की भी बात की गई और कहा गया कि हम जो है वो डबल करेंगे इंडिया का पर कैपिटा इनकम अगले 10 साल में। मेन जो इसका एम था टू गेट द पॉवर्टी रेट डाउन टू 15% बाई 2012। 2012 तक पॉवर्टी रेट को जो है कम कर दिया जाए। कितना कम किया जाए, 15% से जो है वो कम कर दिया जाए। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस दी गई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है वो पावर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए गए। तो इसे हम जो है मोस्ट सक्सेसफुल प्लान भी कह सकते हैं। आप देखें क्योंकि हमारा जो टारगेट जो ग्रोथ रेट वाज 8% ग्रोथ रेट थी, मतलब सक्सेस जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी प्लान में मिली तो वो 10th 5-year प्लान में मिली। लेकिन जो है हम जो है 7.7 तक जो है पहुँचे। टारगेट 8% किया, 7.7%, मतलब हम इतना आगे पहुँचे, बिल्कुल 8% के आसपास पहुँच गए। तो सबसे ज़्यादा अगर सक्सेस मिली, ग्रोथ हुई, तो वो इसी प्लान में थी। 9th 5-year प्लान पढ़ चुके। अब हम 11th 5-year प्लान देखते हैं। 11th 5-year प्लान में हमने किसकी बात की गई, पहले मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू किया गया, 2007 से 2012 तक चला। इसमें जो प्रोफेसर सी रंगाराजन थे वो इंचार्ज थे इस प्लान को बनाने के लिए। तो इसे अगर बोलेंगे किस मॉडल पे बेस्ड था, तो प्रोफेसर सी रंगाराजन के मॉडल पे बेस्ड था। मेन फोकस जो था वो क्या, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ जो था वो इसका मेन मकसद था। इट ग्रो एट एन एनुअल पेस ऑफ 8% से जो है वो जो है ये इसकी ग्रोथ हुई और जो प्रोजेक्शन की गई थी वो 9% की जो है वो प्रोजेक्शन की गई थी। 12th 5-year प्लान जो कि एक आखिरी 5-year प्लान था, इसके बाद 13th 5-year प्लान नहीं है क्योंकि इसे रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से। तो 2012 से 2017 तक ये प्लान चला। मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। मेन फोकस जो था इसका वो क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। टारगेट ग्रोथ रेट जो है वो 8% जो है वो सेट किया गया। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई यहाँ पर। तो ये हमारे 8 5-year प्लान थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लान इज और आर फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फाइनेंस्ड बाय इट। प्लान जो है बनाया भी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और पैसा भी वो उसके लिए देते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एट द नेशनल। पहला पॉइंट, क्या 5-year प्लान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसी के लिए पैसा देती है? तो बिल्कुल करेक्ट है। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो कि अभी आप पढ़ेंगे नीति आयोग, ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही फाइनेंस करती है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए भी जो है
वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो करेगी। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, वो स्टूडेंट जो फेसबुक से नहीं जुड़े इंस्टाग्राम से, आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी इन्फोग्राफिक जो है वो आपके लिए आती है करंट अफेयर्स की। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे जो है ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप। एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कब सेटअप किया गया, तो बताइए किस ईयर में जो है वो सेटअप किया गया एनडीसी। एनडीसी जो है 6 अगस्त को 1952 में, 6 अगस्त को 1952 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो सही आंसर जो होगा ये होगा। एनडीसी जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका जो है आइन में हमारे जिक्र नहीं है। तो अब आज के लिए इतना ही। वो स्टूडेंट जो अभी तक सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।